हेलो क्लास, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है आप लोग? और पढ़ाई आपकी कैसे चल रही है बच्चों? घर पे सब ठीक चल रही है ना? ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका संस्कृत पीरियड है। अभी आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में बच्चों आज आप लोग पार्ट 19 पढ़ेंगे, चैप्टर 19। और चैप्टर 19 का हेडिंग है, पार्ट 19 का शीर्षक है सर्वनाम शब्द। ठीक है, सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। और आज आप लोग मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। सर्वनाम में क्या पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन युष्मद। युष्मद यानी त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, तुम क्या होता है? जो है मध्यम पुरुष होता है। युष्मद क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। युष्मद में त्वम, युवाम और यूयम आता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष आप लोग पढ़े थे, यानी कि आप लोगों ने थर्ड पर्सन पढ़ा था लास्ट क्लास में। और आज आप लोग सर्वनाम शब्द में सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं युष्मद। मध्यम पुरुष यानी कि युष्मद यानी त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। तो बच्चों, त्वम का अर्थ होता है तुम। त्वम यानी तुम, और ये एक वचन है। ठीक है, त्वम एक वचन है। युवाम मतलब होता है तुम दोनों, यानी कि ये द्विवचन है। द्विवचन के लिए जहाँ दो लोग होंगे वहां युवाम का प्रयोग होगा। युवाम मतलब तुम दोनों, यहाँ द्विवचन का बोध हो रहा है। ओके, इसके आगे बहुवचन है। बहुवचन में युवम, यूयम, यानी यूयम मतलब होता है तुम सब, यानी कि दो से ज्यादा जहां लोग होंगे वहां यूयम का प्रयोग होगा। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि त्वम एक वचन है, यहाँ एक का बोध हो रहा है। युवाम द्विवचन है, यहाँ दो लोगों का बोध हो रहा है। और यूयम बहुवचन है, यहाँ दो से अधिक लोगों का, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों का बोध हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये है युष्मद का रूप त्वम, युवाम और यूयम। ओके, और जो युष्मद के रूप जो होते हैं वो तीनों लिंगों में समान होते हैं। ठीक है, ये तीनों लिंगों में युष्मद का रूप ऐसे ही समान रहेगा, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम का प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए भी त्वम का प्रयोग होगा, और नपुंसक लिंग के लिए भी त्वम का प्रयोग होगा। जैसे आप लोगों ने प्रथम पुरुष में पढ़ा था कि वह पुरुष पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग के लिए तत् का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन युष्मद जो है, युष्मद शब्द है, वो तीनों वचन में समान रहेगा। तीनों वचन के लिए त्वम का ही प्रयोग होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, तो आइए आप लोग पढ़ते हैं इस बुक को, पेज नंबर 65। सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष का प्रयोग एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले यहाँ सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग में दिया गया है। यहाँ दिया हुआ है पुल्लिंग त्वम, त्वम यानी एक के लिए दिया हुआ है त्वम खादसी, त्वम खादसी, तुम खाते हो। यहाँ एक लड़का है तो त्वम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ एक वचन है तो एक वचन के लिए त्वम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, युवाम हसथ, यानी कि दो बच्चे यहाँ हंस रहे हैं। दो, एक लड़का एक लड़की है, दो बच्चे हंस रहे हैं। यहाँ द्विवचन का बोध हो रहा है, यहाँ दो का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे युवाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो युवाम हसथ, यानी तुम दोनों हंसते हो। बहुवचन में देखिए आप लोग, यूयम पठथ, यूयम पठथ, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। तो यहाँ बहुवचन है, यहाँ तीन लोग हैं या तीन से अधिक भी होंगे
तब भी यहाँ यूयम का प्रयोग होगा। यहाँ सिर्फ 3 लोग हैं तो इसलिए यहाँ 2 से अधिक है, इसलिए यहाँ यूयम का प्रयोग हुआ है और यूयम के साथ पठथ का प्रयोग हुआ है। आप लोगों को मैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामा का रूप याद करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे। नीचे है स्त्रीलिंग, ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम का ही प्रयोग होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। त्वम लिखसी, एक लड़की लिख रही है तो यहाँ एक वचन का बोध हो रहा है, इसलिए त्वम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, या एक वचन का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ त्वम का प्रयोग हो रहा है। त्वम के साथ लिखसी का प्रयोग होता है। सेकेंड में है युवाम कूदथः, युवाम कूदथः यानी कि तुम दोनों कूदती हो। देखो यहाँ 2 लड़कियां हैं, यहाँ द्विवचन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ युवाम का प्रयोग किया गया है। युवाम के साथ कूदथः का प्रयोग किया गया। कूदथः यानी कूदती हो, तुम दोनों कूदती हो। आगे है यूयम क्रीडथः, यूयम क्रीडथः यानी कि तुम सब खेलती हो। यहाँ 2 से अधिक हैं बच्चे, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, यानी 2 से अधिक है, यानी कि ये बहुवचन है, ठीक है। और बहुवचन के लिए बच्चों यूयम का प्रयोग होता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे तुम लिखते हो, नहीं तुम लिखते हो का होगा त्वम लिखसी, ठीक है। तुम जाते हो, तो तुम जाते हो का संस्कृत क्या होगा? तुम का संस्कृत होता है त्वम। तुम का संस्कृत क्या होता है बच्चों? त्वम होता है। तुम जाते हो, तो तुम का संस्कृत होगा त्वम, और जाते हो का त्वम के साथ क्या किसका प्रयोग होगा? तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, ठीक है, एक वचन है ये, तो त्वम गच्छसि का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा? द्विवचन है, 2 का यूज हो रहा है यहाँ, तो तुम दोनों का संस्कृत हो जाएगा युवाम, युवाम गच्छसि के बाद गच्छतः, युवाम के साथ गच्छतः का प्रयोग हो, यानी तुम दोनों जाते हो, गच्छतः, ठीक है। और तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो यानी ये बहुवचन में आ रहा है, तो बहुवचन के लिए यूयम का प्रयोग होता है। बहुवचन के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है? यूयम का प्रयोग होता है, यूयम, ओके, यूयम गच्छतः। तुम जाते हो त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो यूयम गच्छतः। तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं कर्ता और क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार यहाँ चेंज हुआ है। त्वम के साथ गच्छसि का प्रयोग हुआ है, युवाम के साथ जो ये क्रिया शब्द है इसका रूप बदल जाएगा, इसका द्विवचन रूप लिखेंगे गच्छतः, गच्छसि, गच्छतः, और बहुवचन रूप क्या होता है? गच्छतः। इसलिए त्वम के साथ गच्छसि का प्रयोग हुआ है, युवाम के साथ गच्छतः का प्रयोग हुआ है, और यूयम के साथ गच्छतः का प्रयोग हुआ है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, कभी भी अनुवाद बनाते समय, पढ़ते समय इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, उसके क्रियाकर्ता के अनुसार क्रिया का भी रूप बदलते रहता है, ठीक है। ये ना कि तुम दोनों के साथ
तुम दोनों जाते हो तो तुम दोनों के साथ गच्छसि का अगर कोई प्रयोग यहाँ करता है, युवाम के साथ गच्छसि का कोई प्रयोग करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष युष्मद् का रूप है। आगे आपका अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, कौन में है डैश पठसी, तो पठसी किसके साथ लगता है, त्वम के साथ लगता है, तो वहां आप लोग त्वम लिखेंगे। हंससी भी त्वम के साथ लगेगा। खादथ बहुवचन है तो यूयम के साथ लगेगा। गच्छथ यूयम के साथ प्रयोग होगा। कूर्दथ द्विवचन है तो यहाँ युयाम का प्रयोग होगा। 2 नंबर में है मेलनम कुरुत, यानी कि मिलान कीजिए। युवाम के साथ क्या मिलान कीजिएगा, क्रीडथ। युवाम के साथ हंसथ। त्वम के साथ पठसी। त्वम के साथ क्रीडसी। युवाम के साथ गच्छथ। इधर जैसे अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगा। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 2 आप लोग मेलम पूरा करेंगे, इसको बनाएंगे। और यहाँ नीचे दिया हुआ है सहशैक्षणिक मूल्यांकनम, एक घर का चित्र बनाइए तथा उसमें रंग भरिए। तो आप लोग नीचे में एक सुंदर सा घर का चित्र बनाएंगे और उसमें प्यारा सा रंग भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 19 सर्वनाम शब्द। तो बच्चों आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझिए। तो बच्चों मैं इस क्लास को यही ओवर करती हूँ, समाप्त करती हूँ। ओके, बाय।